सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि बेरू हार चुका है और विलियम जीत चुका है। अब आगे हम उस जगह पर देखते हैं बेरू जो कि अपने घुटने के बल बैठा हुआ था और वो कहता है, माई लीग, मैं अब भी ये फाइट जारी रख सकता हूँ। इस पर जिन्हू बेरू से कहता है, बेरू, तुम ग्रैंड मार्शल बनने के लिए इतने बेताब क्यों हो? अब बेरू जवाब देता है, मैं ग्रैंड मार्शल बनूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा माई किंग। अब जिन्हू आगे कहता है, अगर ऐसी बात है तब ग्रैंड मार्शल मेरे राइट हैंड की ओर खड़ा हो सकता है और तुम मेरे लेफ्ट हैंड की ओर खड़े हो सकते हो। अब बेरू जिन्हू की ये बात को सुनकर थोड़ा उदास होता है। अब आगे इग्रिस जिन्हू के पीछे से खड़ा होता है और कहता है, माई लीग, प्लीज मुझे भी चुनौती देने का एक मौका दे। इस पर जिन्हू कहता है, तुम मेरे पीछे खड़े हो सकते हो। अब टैंक और आयरन वो भी अपनी जगह डिसाइड करने के लिए कहते हैं। तभी जिन्हू सामने देखता है टस्क जो कि उन 3 ड्रैगन से मुकाबला करने की बात कह रहा था। इस पर जिन्हू अपने मन में सोचता है, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि 2 ड्रैगन अपने मुंह से फायर अटैक करते हैं आसमान की तरफ और आसमान में उजाला हो जाता है। टस्क जो कि उन ड्रैगन की ये हरकत को देखकर मुस्कुराता है और तभी वो अपने मैजिकल स्टोन को लेकर अपने मुंह से एक जोरदार फायर अटैक करता है आसमान की तरफ और आसमान में जो बादल थे वो किनारे हो जाते हैं और आसमान चमकने लगता है। टस की ये पावर को देखकर उन तीनों ड्रैगन का मुंह उतर जाता है। अब जिन्वू कहता है, क्या उसने मार्बल ऑफ ग्रीड का इस्तेमाल किया? लेकिन ऐसा करना तो धोखा होगा। अब आगे बेरू और उसकी चींटियां जो कि कुछ चट्टान और लकड़ियां ले जाकर कुछ बना रही थी। इस पर जिन्वू विलियम से पूछता है, विलियम, वो क्या कर रहे हैं? इस पर विलियम कहता है, माई लीग, वो हमारे रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जब तक हम यहाँ हैं आप यहाँ आराम कर सकें। अब आगे हम देखते हैं कुछ एंड को जो अपने पीठ पर चट्टाने और लकड़ी ले जाकर कुछ बना रही थी, यानी एक पैलेस बना रही थी शायद। अब विलियम जिन्हू से पूछता है, माई लीग, आप अपने शैडो सोल्जर को वापस क्यों नहीं बुला रहे हैं? इस पर जिन्हू कहता है, मैं बस उन्हें थोड़ी राहत देना चाहता था जब तक हम यहाँ नहीं आए। वो डायमेंशन रिफ्ट में फंसे हुए थे। अब जिन्हू विलियम से एक बात पूछता है, विलियम, क्या तुम इस बात से दुखी नहीं हो कि अब तुम एसबोन यानी पिछले शैडो मोनार्च से कभी नहीं मिल पाओगे? इस पर विलियम कहता है, मैं उनके साथ था जब वो एब्सोल्यूट बीइंग का विरोध करने वाले रूलर्स का सामना कर रहे थे और जब उन्होंने मौत की शक्ति हासिल की तब मैंने खुद को उनका पहला सोल्जर घोषित किया। मैं लगभग अनंत काल तक उनके साथ रहा और मैंने कभी भी उनके फैसले पर जरा भी संदेह नहीं किया। अब जिन्हू विलियम से कहता है, मैं तुम्हारी और एसबोन की कहानी सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे और बता सकते हो? इस पर विलियम कहता है, ये एक बहुत लंबी कहानी बन सकती है। वो उस समय की बात है जब मैं भी एक वर्ल्ड ट्री का एक फल था। स्वर्ग के सभी सैनिक वर्ल्ड ट्री की शाखाओं पर फल के रूप में जन्म लेते हैं। इस पर जिन्हू कहता है कि क्या तुम एक फल थे? वो इतना विशाल पेड़ था कि उसकी शाखाएं पूरे आसमान को ढक लेती थी। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्हू के घर के अंदर, जहाँ पर जिन्हू खाना पकाते पकाते अपने मन में ये बात सोच रहा था, मुझे लोगों को उन 8 सेनाओं के अस्तित्व के बारे में बताना होगा जो किसी भी समय आ सकती हैं। मुझे उन्हें बताना होगा कि युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं हर किसी की सुरक्षा का वादा नहीं कर सकता, ना ही मैं ये वादा कर सकता हूँ कि दुनिया वैसे ही रहेगी जैसे वो थी। ड्रैगन किंग की शक्ति कितनी महान थी जब मैंने उसे एसबोन की यादों के बीच में देखा था। अब जिन्हा और जिन्हू की मॉम दोनों खाना खा रही थी और जिन्हू उन सबको खाना परोस रहा था। आगे जिन्हू अपने मन में सोचता है, ड्रैगन किंग और उसकी विनाशकारी सेना ने उनके सामने सब कुछ खंडहर और राख में बदल दिया और ऐसे दुश्मन अब धरती को निशाना बना रहे हैं और इसीलिए हर किसी को आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। अब जिन्हू की मॉम जिन्हू से पूछती है, जिन्हू, क्या कुछ चल रहा है? इस पर जिन्हू कहता है, आप किस बारे में बात कर रही हो? इस पर जिन्हू की मॉम कहती हैं, जब तुम्हारे डैड कुछ खतरनाक करने वाले होते थे
तो वो अक्सर मेरे लिए इस तरह खाना बनाते थे। तुम सच में अपने पिता की तरह हो। इस पर जिन्वू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है माँ। अब आगे जिन्वू को वहां पर कुछ एहसास होता है और उसे पता चलता है कि उसके दरवाजे के पास कोई अननोन पर्सन आकर खड़ा हुआ है और वो कहता है, मुझे लगता है कि हमारे पास कोई आया है, मैं देखता हूँ कौन है। इस पर जिन्हा कहती है, हम्म, लेकिन अभी तो डोर रिंग भी नहीं बजी, तुम्हें कैसे पता चला? अब आगे जिन्हू दरवाजा पूछता है और कहता है, क्या बात है? अब आगे हम देखते हैं जिन्हों के डैड, जो कि दो सिक्योरिटी गार्ड के साथ जिन्हों के सामने खड़े थे और कहते हैं, हंटर संग, मैं बिना किसी सूचना के इस तरह आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप हमें कुछ वक्त दे सकते हैं? अब आगे जिन्हू और जिन्हों के डैड दोनों टहलते हुए बात करते हैं और इस पर जिन्हों के डैड कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं इंटरनल रेस्ट से जाग गया हूँ क्योंकि मैं स्पेशल था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसे चमत्कार इतनी आसानी से नहीं होते। चूंकि इंटरनल रेस्ट से जागने वाले सिर्फ हम दो लोग थे, एक मैं और एक तुम्हारी मॉम। इसलिए मैं ये शक करने से खुद को नहीं रोक सका कि ये तुम ही थे। अब जिन्हों के डैड पॉइंट पर आते हैं और वो कहते हैं, तुमने मेरी मदद क्यों की? इस पर जिन्वो कहता है, मैंने ये तय किया कि आप एक भरोसेमंद आदमी हैं, इसीलिए अगर आप एक ऐसे आदमी होते जो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं आपको बचाने का जोखिम नहीं लेता। जिन्हों की ये बात को सुनकर जिन्हों के डैड हैरान होते हैं और वो कहते हैं, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मैंने जिन्हों को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। इस पर जिन्हों कहता है कि हाँ। आगे जिन्हों के डैड कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। प्लीज मुझे अपने एहसान का कम से कम आधा, नहीं तो आधे का भी आधा लौटाने दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इस पर जिन्नू सोचता है और कहता है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए। हालांकि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मेरी माँ और बहन का ख्याल रख सकते हैं? अब जिन्हों के डैड कहते हैं, क्या ये सचमुच काफी होगा? इस पर जिन्नू कहता है, हाँ, ये काफी होगा। मैं समझता हूँ। प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब आगे हम देखते हैं उस कोलोसल गेट जैसे एक नए गेट को, उसकी एक झलक, और चेयरमैन जिन्वू को वो गेट दिखाते हुए कहते हैं, ये सीन संगई चीन में एक कोलोसल गेट सामने आया है और ये केवल चीन में नहीं है, दुनिया भर में 8 कोलोसल गेट दिखाई दिए हैं और लगभग सभी एक साथ। हंटर संग, आपको क्या लगता है? इस पर जिन्वू अपने मन में सोचता है, नहीं, वो ये नहीं कर रहे हैं। अब चेयरमैन कहते हैं, तो क्या वो सेना आपकी नहीं है? इस पर जिन्वू कहता है, हाँ, वो हमारे दुश्मन हैं। चेयरमैन, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? इस पर चेयरमैन कहते हैं, हाँ, मैं करता हूँ। तो प्लीज उस बात पर यकीन करें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब आगे जिन्हों अपनी एक फिंगर चेयरमैन के माथों के बीच ही बीच रखता है और उन्हें एक पल में चेयरमैन को सब पता चल जाता है कि रूलर्स कौन है, एसबोन कौन है और मोनार्च कौन है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद जिंजुल चिल्लाते हैं, इम्पॉसिबल, ये चीजें कैसे हो सकती हैं? मैंने हमेशा सोचा था कि देवताओं ने मानव के एक छोटे से हिस्से को एक विशेष शक्ति प्रदान की है और इसीलिए मैंने सोचा कि हमें डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ लड़कर मानवता की रक्षा करने की जरूरत है। लेकिन मिस्टर संग, जो तुमने मुझे दिखाया अगर वो सच है, तो हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। मैं सब कुछ गलत समझ रहा था। ये सोचना कि केवल हंटर नहीं, अवेकन ही वो लोग हैं जो असली जंग के बाद जिंदा बच पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे इंसानों को छांटा जा रहा है ताकि बस कुछ ही बचे। ये इंसानों और मोनार्च की बीच की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग मोनार्च और रूलर्स की बीच है। दो ऐसी ताकतों की टक्कर जिनके पास बेहिसाब ताकत है। ये कैसे हो सकता है मिस्टर संग? और आप अकेले ही उन सब से लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? इस पर जिन्वू कहता है, हाँ, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं? अब आगे हम देखते हैं एक पार्टी के अंदर, जहां पर चेयरमैन अपने असिस्टेंट से कहते हैं, क्या किसी ने कहा कि वो आएंगे? इस पर उनका असिस्टेंट कहता है, नहीं सर,
आज सुबह मैंने आपको जिन 152 देशों के बारे में बताया है, वो सभी इनमें शामिल हैं। अब वो ऑफिसर चेयरमैन से पूछता है, हंटर संघ ने कल आपके ऑफिस में आपसे क्या कहा था? मैंने आपका चेहरा कभी इतना पीला नहीं देखा था। इस पर चेयरमैन कहते हैं, खैर ऐसी बात है। अब आगे उनका ऑफिसर उनसे कहता है, सॉरी सर, मुझे लगता है कि ऐसी बातें इस समय आपसे पूछना ठीक नहीं है। इस पर चेयरमैन कहते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एक चेतावनी, अंधकार की गहराइयों से उभरती ड्रैगन की एक विशाल सेना और उसके पीछे उड़ता हुआ एक विशालकाय अकेला ड्रैगन। उसकी ऐसी ग्लोरी थी, अगर दुनिया के सारे हंटर एक साथ आ जाएं, तो भी वो उस पर एक खरोच नहीं लगा पाएंगे। उसकी शक्ति का दबाव इतना प्रचंड था कि एक ही सांस में पूरी धरती को जला सकता था। अब आगे चेयरमैन अपने मन में सोचते हैं, हंटर संघ उन सबसे लड़ने की प्लानिंग कैसे बना रहा है। और वो किसी को फोन लगाते हैं और कहते हैं, मैं चेयरमैन, जैसा आपने पूछा था, मैंने हर देश के रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा किया और आप अभी कहाँ हैं? अब आगे जिन्हों उनके पीछे था और कहता है, मैं अभी आया। और वो शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके चेयरमैन के पीछे आ जाता है। इस पर चेयरमैन कहते हैं, मुझे लगता है कि अब आपकी जगह पूछना बेकार है। जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो अराजकता फैलेगी और कुछ देश इसे संभाल नहीं पाएंगे। इस पर जिन्वू कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ। अब आगे ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।